जी हाँ, कल है वो अद्भुत दिन जब हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कल है कृष्ण जन्माष्टमी। कल हम सभी लड्डू गोपाल को प्रसन्न करके उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कन्हैया की कुछ बेहद प्रिय चीजें आप सभी को तो मालूम ही है, उन्हें कितना पसंद है मोरपंख, बांसुरी और शंख। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कैसे इन तीनों चीजों से भगवान कृष्ण की पूजा करके आप और हम सुखी जीवन पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। साथ ही जन्माष्टमी पर कैसे करनी है भगवान कृष्ण की पूजा, इसकी सारी विधि भी आज ही हम पंडित जी से जानेंगे। तो वही आज और कल देखना बिल्कुल मत भूलिए कृष्ण स्पेशल जन्माष्टमी कालचक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर, जो की है 012046025003 और 46022504। और तो और अब आप हमारे डायरेक्ट कॉलर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। लेकिन क्या है इसका तरीका, ये जानने के लिए देखते रहिए कालचक्र। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त 2013 दिन मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि कल सुबह 3:46 तक रहेगी। भरणी नक्षत्र दोपहर 1:27 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 3:18 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग 1:27 से दिन में शुरू है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि त्रिपुष्कर योग में जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य स्वतः 3 बार हो जाते हैं। तो त्रिपुष्कर कार्य में विवाह संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये अशुभ फलदायी है। हाँ, व्यवसाय संबंधी कार्य, गृह प्रवेश संबंधी कार्य और दूसरे ऐसे कार्य जो भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ते हों, उन्हें त्रिपुष्कर योग में जरूर करना चाहिए। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो भाई कल का दिन है बेहद खास, क्योंकि कल है कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसे में आइए कैसे भगवान कृष्ण को मनाएं, कैसे उनकी सही विधि के साथ पूजा करें, आज ही जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पूजा की क्या है सही विधि? कल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कैसे उनकी पूजा अर्चना करें, कैसे आराधना करें, आप बताइए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यद स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। कहने का हमारे तात्पर्य यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्थात जगत गुरु, इस चराचर जगत के पालनहार, इस चराचर जगत के एकमात्र नियंता, एकमात्र अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण। जन्माष्टमी पर आपको चाहिए कि आप सुबह स्नान करके, प्राणायाम करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके आम या अशोक के पत्ते से अपना मुख्य द्वार सजाएं। आम के पत्ते का, अशोक के पत्ते का तोरण बना करके उसे अपने दरवाजे पर आप मुख्य द्वार पर सजाएं। मुख्य द्वार पर आपको चाहिए कि एक मंगल कलश स्थापित करें। मंगल कलश पर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाना बिल्कुल न भूलें। मंगल कलश पर आप रोली और तेल से या कुमकुम और तेल से या सिंदूर और तेल से स्वस्तिक का चिन्ह आप जरूर बनाएं। कलश पूजन के साथ पंचदेवों की पूजा करें। एक दिन हमने कार्यक्रम किया था पंचदेवों पर, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। गणेश, गौरी, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्यदेव, यही पंचदेव हैं। इनकी पूजा हर पूजा में सर्वप्रथम करनी आवश्यक होती है। तो पंचदेवों की पूजा करें और इसी कलश को प्रतीक मान करके वासुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, बलदेव, रोहिणी और रोहिणी नक्षत्र की आप पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए झूले पर भगवान श्री कृष्ण के छोटे से विग्रह को आप बैठाएं। नारियल, छुआरा, पंजीरी और मेवे अर्पित करें। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वथा स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषाणो जलनेन्नातिरोहति।
मेरे कहने का आशय यह है, पुरुष सूक्त। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें पता होगा कि पुरुष सूक्त क्या है। पुरुष सूक्त श्री सूक्त की तरह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के लिए 16 मंत्रों का एक समूह है। इन 16 मंत्रों को कहते हुए जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा करते हैं, निश्चित रूप से उनकी भवबाधा समाप्त हो जाती है, सारी मनोकामना पूरी होती है और क्षण भर में उनके जीवन के संकट समाप्त होते हैं। रात 12 बजे खीरा काट करके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कराएं। केसर और कस्तूरी मिले हुए जल से भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराएं। नए पीत वस्त्र, पीले वस्त्र, आभूषण पहना करके चांदी की बांसुरी उनके हाथ में अर्पित करके भोग लगाएं। बाद में कपूर से आरती करें और शंख जरूर बजाएं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की सही विधि विधान से आराधना करता है, उसके सभी दुखों का नाश होता है। जन्माष्टमी पर कृष्ण पूजन करते समय कौन सी चीजें जरूर होनी चाहिए, ये बताएंगे पंडित जी आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम दैनिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि यानी मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। सुबह से ही आप काफी उत्साहित रहेंगे और अपने सारे दिनचर्या को आप ठीक ढंग से करने के लिए योजनाबद्ध रहेंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी। जो धन आज आपने प्रातः काल सोचा होगा कि आपको प्राप्त होना चाहिए, वह बिना किसी बाधा के आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको नए वाहन का भी योग बन रहा है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए आज उचित है। सरकार से आपको लाभ मिलेगा। सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी और आपको उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आगरा से एक दर्शक जुड़ गई है, प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम प्रीति है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1988। जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा सवाल है कि मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ सरकारी, क्या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कब तक। और मेरा एक और सवाल है, मैं काफी दिनों से एक लड़की को जानती हूँ, क्या उसके साथ मेरा विवाह संपन्न होगा या नहीं, आप प्लीज बताइए। देखो बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको देना चाहूंगा। बुध और बृहस्पति की तृतीय एकादश दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन अभी आपको सफलता मिलने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। आप तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरा सुझाव ये है। जहाँ तक आपने अपने विवाह के बारे में प्रश्न किया है, तो मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। आपका इस व्यक्ति से विवाह जरूर होगा, लेकिन यदि अभी इस विवाह का आप प्रपोजल अपने घर वालों के सामने रखेंगी तो विरोध हो सकता है। अभी इस विवाह का प्रपोजल रखने के लिए फरवरी 2014 का समय सर्वोत्तम होगा। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चेहरे पर एक अद्भुत कांति दिखाई देगी। परोपकार का अवसर मिलेगा और आप परोपकार अवश्य करेंगे। निश्चित रूप से आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, जिससे काफी कुछ समस्याओं का आपके समाधान होगा। संतान का आप सुख प्राप्त करेंगे। आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं कि जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का पराक्रम देखने लायक होगा। आपका आत्मविश्वास और आपका साहस आज प्रशंसनीय रहेगा। आपका मन प्रसन्नता से ओतप्रोत रहेगा और नए पद प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति होगी। कारोबार से, व्यवसाय से आपको लाभ प्राप्त होगा और नए कारोबार की शुरुआत करने का भी आपको अवसर मिलेगा। आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं आज के सबसे पहले स्पेशल कॉलर, रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि है बेंगलुरु के रहने वाले राजेश कुमार। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या रिकॉर्ड कराई है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, फिर पंडित से जानेंगे इनके सवाल, इनकी समस्या का समाधान।
हमारा नाम राजेश कुमार है। मेरा जन्म पटना में हुआ है, लेकिन मैं बेंगलोर में रहता हूँ। हमारा जन्म तिथि है 10 जनवरी 1981। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य कैसा होगा, नौकरी को लेकर मेरा घर अपना कब तक होगा। राजेश, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी मंगल, ये दोनों बृहस्पति के साथ इत्तिसाल नहीं कर रहे हैं। इनका इसराफ योग बन रहा है। मेरे कहने का आशय ये है कि बृहस्पति से स्नेह दृष्टि से ये देखे नहीं जा रहे हैं। ऐसे में आपका भविष्य काफी संघर्षों से भरा हुआ है। काफी संघर्ष आपको करना पड़ेगा और कम से कम अप्रैल 2016 तक आपको अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जाकर के सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। सिंदूर और तेल का लेप हनुमान जी को मंगलवार को किया करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह उत्तम रहेगा। आमदनी का नया जरिया आपको प्राप्त होगा और भाग्योदय भी आपका होगा। बहुत दिनों से आपके अधूरे कार्य जो थे वो पूरे होंगे। शनि के ढैया का प्रभाव आज आपके जीवन पर नहीं रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आप हमारे लड्डू गोपाल की यानी कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे मन से कर रहे हैं, विधि विधान के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हें बहुत प्रिय हैं। आखिरकार कौन सी है वो चीजें जिनका पूजा में होना बहुत जरूरी है? यदि आप चाहते हैं कि भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाएं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, पंडित जी बताइए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में पंचपल्लव 5 प्रकार के वृक्ष के पत्ते जैसे बड़, गूलर, पीपल, आम और पाकर, इन 5 के पत्ते पंचामृत, गाय का दूध, दही, घी और थोड़ी सी शहद और जल मिलाकर के पंचामृत बनाएं। तुलसी दल और केला के पत्ते, इत्र की शीशी, कपूर, केसर, मलयागिर चंदन, साबुत धनिया, शहद, दही, दूध, इलायची और नारियल, ये पूजा में जरूर होने चाहिए। आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा या विष्णु की पूजा में आप अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा में और वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा के साथ श्री हरि विष्णु की उपासना में वर्जित है। इसलिए आप अक्षत का प्रयोग पूजा में ना करें। निश्चित रूप से यदि इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा करते हैं तो आपको जो भी अभिष्ट है उसकी तो प्राप्ति होगी ही। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, जो सब प्रकार के माया मोह के बंधनों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है, उसकी सारी बाधाएं भगवान श्री कृष्ण समाप्त कर देते हैं और उसका जीवन सुखी होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कल यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे कान्हा की 3 बेहद करीबी और प्रिय चीजों से हमारा कल्याण हो सकता है। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि कल यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की कौन सी प्रिय चीजें हमें धन लाभ के साथ साथ सुख समृद्धि भी दिला सकती है। पंडित जी, सबसे पहली चीज क्या है वो? देखिए, कल जन्माष्टमी है। कल का दिन बहुत बेहद है, बहुत खास है। परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, इसके लिए जन्माष्टमी के दिन एक चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर अर्थात उनके प्रतिमा पर आप अर्पित करें। कारोबार, नौकरी या पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने कमरे के दरवाजे पर आप एक बांसुरी जरूर लटकाएं। बांसुरी का मुंह नीचे की तरफ हो। बीमार व्यक्ति के सिर के पास बांसुरी रखने से स्वास्थ्य उसका अच्छा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी में शुभ मुहूर्त में एक बांसुरी छोटी सी अपने तिजोरी में भी स्थापित करना चाहिए। इससे हर समय कोष वृद्धि होती है और कभी धन का अभाव नहीं खटकता है। जो लोग कल पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का मनन चिंतन करते हुए और यथोपचार
जैसा भी अपनी सामर्थ्य है, जो भी उपलब्धता है, उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में मनन चिंतन करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं अब सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। सिंह राशि के जातक आज आत्मिक रूप से बहुत खुशी महसूस करेंगे। नई योजनाएं आप बनाएंगे और उसकी शुरुआत भी होगी। माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने माता की देखभाल आज के दिन अवश्य करें। रिश्तेदारों से आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है बांसुरी। बांसुरी से कौन से उपाय आप कर सकते हैं और किस तरह से इसका प्रयोग करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं कल के खास दिन, ये तो पंडित जी ने बता दिया। लेकिन बाकी की बची दो चीजें कौन सी हैं, ये भी जानेंगे उनसे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातक अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए पूरा प्रयत्नशील रहेंगे, जिससे आपके खर्च में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। खर्च आपका बढ़ सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और मानसिक तनाव की स्थिति शनि के 7.5 के कारण थोड़ा सा जरूर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पढ़ाई के क्षेत्र में कठिनाई आ सकती है, लेकिन इसका समाधान आज सायंकाल तक हो जाएगा। ओम बुंग बुधाय नमः का आप जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसे में जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले पंडित जी आपको बता रहे हैं कान्हा की वो 3 प्रिय चीजें जिनके साथ कृष्ण उपासना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको जीवन में सुख मिलता है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहली चीज के बारे में तो हमने जान लिया था, वो है बांसुरी। दूसरी चीज कौन सी है जिसके साथ कन्हैया की आराधना करने से वैवाहिक जीवन का क्लेश, मानसिक तनाव दूर होता है और सुखी परिवार के साथ साथ गुणवान संतान की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। तो पंडित जी कौन सी है वो खास दूसरी चीज? वैसे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, निर्मल जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को, श्री कृष्ण को अपने भक्त का निर्मल हृदय चाहिए, निर्मल मन चाहिए। वो छल कपट युक्त जीव को कभी प्यार नहीं करते। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है, तब तब मानव रूप में वो आकर के पृथ्वी पर पृथ्वी का भार हरण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और नरलीला करते हैं। जब नरलीला का उनका रूप देखा जाए तो श्री कृष्ण रूप में जब आए तो उन्हें 3 चीजें बेहद प्रिय थी, जिसमें पहली चीज के बारे में हमने आपसे बात किया, बांसुरी। बांसुरी हर समय उनके अधरों पर लगी रहती थी और बांसुरी के स्वर से गायों से लेकर के वृंदावन के पशु पक्षी जड़ चेतन सब प्रभावित होते थे। दूसरी उनको जो सबसे प्रिय वस्तु है वो है मोरपंख, जो जाने अनजाने में उनके बाल अवस्था से उनके मोर मुकुट में उनके हर समय लगा रहता था। तो मैं बताना चाहूंगा, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख के साथ विधि विधान से पूजा करने का हमारे सनातन संस्कृति का एक परम अभिन्न अंग रहा है। धन लाभ के लिए जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण मंदिर में 40 दिनों के लिए आप मोरपंख की स्थापना जरूर कीजिए। यदि आप जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में 40 दिनों के लिए मोरपंख की स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक प्रभाव के कारण दरिद्रता दूर होगी और निश्चित रूप से आपके घर में महालक्ष्मी का वास होगा। हर रोज शाम को भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाइए। नाभ्या आसीदंतरिक्ष ग्वंशिषणौ द्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकः अकल्पयन्।
पूर्व सूक्त का यह मंत्र पढ़ते हुए भगवान को अगर आपकी सामर्थ्य है तो चांदी के प्लेट में माखन मिश्री का भोग लगाइए, आपका जन्म बन जाएगा। अगर संभव नहीं है तो पीतल की प्लेट में भी भगवान को आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद 3 बार जल वहां आचमनी के लिए भगवान के सामने जरूर गिराएं। 41वें दिन मोरपंख को घर ला करके उसे अपने आप तिजोरी में सहेज कर रख लें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने बेडरूम में नाचते हुए मोर की आप तस्वीर लगाइए और मोरपंख भी रखिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रहा उतार चढ़ाव ठीक हो जाएगा। जन्माष्टमी पर घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम की दीवार पर मोरपंख लगाने से, निश्चित रूप से मोरपंख लगाने से सब प्रकार का भय, नजर, टोना, जादू टोटके के भय समाप्त होते हैं। मोरपंख अपनी किताब या जेब में रखने से राहु ग्रह का दोष दूर हो जाता है। यदि आपका बच्चा जिद्दी हो गया है तो मोरपंख को बच्चे के कमरे में आप जरूर लगाएं। अगर हो सके ज्यादा बच्चा जिद्दी है तो जिस कमरे में वो सोता है उस कमरे के पंखे में आप एक मोरपंख बांध दीजिए और जब वो पंखा चलेगा तो उसका हवा मोरपंख के हवा के साथ बच्चे पर भी लगेगा, जिसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा और बच्चे की जिद कम होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सौवीर जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सौवीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक दर्शक जुड़ गए हैं। सौवीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सौवीर जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, टीवी से दूर होकर बैठिए, अपनी उम्र बताकर सवाल बोलिए। चलिए, सिरसा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दीप्ति कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने मेरे बेटे के बारे में पूछना था जी। सचिन कुमार है जिनका नाम जी। 2 फरवरी 1997 सुबह 6 बजे का बर्थ है जिसका। जी जी। ये जिद्दी बहुत है और पढ़ने में भी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पुत्र भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है। नीच का मंगल अगर लग्न में हो और आपके पुत्र स्थान में हो तो इस बात का संकेत जरूर मिलता है कि बच्चा थोड़ा सा मंगल ग्रह से प्रभावित होगा, जिद्दी और हठी होगा, गुस्सा भी आएगी। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि बच्चे के हाथ से 5 किलो गेहूं का आटा, 1 लाल कपड़ा और 1 तांबे का लोटा मसूर की दाल से भर करके किसी ब्राह्मण को आप मंगलवार को दान करवाइए। यह क्रिया हर 45 दिनों के बाद 1 बार, 4 बार करवाइए। निश्चित रूप से जिद में कमी आएगी। तो 2 चीजें तो हमने जान ली, बांसुरी और मोरपंख। तीसरी चीज क्या है? अगर हम बात करें शंख की, तो शंख बेहद प्रिय है कान्हा को। कौन सा शंख लेकिन प्रिय है कान्हा को? और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर किस शंख से लड्डू गोपाल की पूजा करने पर भर जाएंगे आपके भंडार और दूर होंगे राहु केतु के बुरे प्रभाव? ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज की राशि फल की। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। प्रचुर मात्रा में अर्थात खूब धन की प्राप्ति होगी। आज आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपकी लाभकारी रहेगी और यात्रा करने से आपको अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। आज आपको चाहिए कि ओम सूंग शुक्राय नमः का 108 बार जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन आपके रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई आपके सामने जरूर आएगी। अभी आपके ऊपर 7.5 का पूरा प्रभाव बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी थकान भी महसूस होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी।
धनु राशि यानी कि सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, अधूरे काम भी पूरे होंगे। रिश्तेदारों से थोड़ा सा अनबन हो सकती है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समस्या का लेकिन आपके समाधान होगा। किसी बड़े बुजुर्ग के मार्गदर्शन में आज आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आखिरकार कौन सा है वो शंख जो श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है? साथ ही कल यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किस शंख से कन्हैया को पूजन करने पर तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर होंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सा वो शंख है जो हमारे जो लड्डू गोपाल है श्री कृष्ण है उन्हें बेहद प्रिय है? गीता में वर्णन आता है, पांचजन्यम हृषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रदधमा महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। गीता में यह श्लोक आता है कि पांचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुशोभित होता है। और मैं जो तीसरी चीज आपको बताने वाला हूँ वह पांचजन्य शंख ही है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सदैव रहता है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के जब भी स्वरूप का आप दर्शन करेंगे तो उनके दाहिने हाथ में नीचे की तरफ शंख जरूर होगा, ऊपर की तरफ चक्र सुदर्शन होगा, नीचे की तरफ शंख जरूर होगा। तो पांचजन्य शंख से समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। राहु और केतु के बुरे प्रभाव भी पंचजन्य शंख कम करता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ पांचजन्य शंख की भी जरूर पूजा करनी चाहिए। शंख को घर में स्थापित करने से और इसमें जल भर करके पूरे घर में उस जल का छिड़काव करने से हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है। शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने से मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है या शनि के घर में बैठा हुआ है या राहु केतु से आच्छादित है तो ऐसे में आपको चाहिए कि शंख का दान आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर या सोमवार के दिन जरूर करें। इससे चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में मजबूत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं भोपाल के रहने वाले अरिजीत सिन्हा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? अरिजीत सिन्हा का जन्म 26 सितंबर 1993 को 10:31 पर प्रातःकाल कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। अरिजीत की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न में नीच का राहु बैठा हुआ है। ऐश्वर्य का ग्रह राहु नीच का होकर के लग्न में बैठा हुआ है और इनके भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा, मकर राशि में तीसरे घर में बैठकर भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में इनके सुख स्थान में बैठा हुआ है और इनका मंगल 12वें घर में है, अर्थात ये मांगलिक हैं। स्वास्थ्य में बार बार गिरावट की संभावना रहेगी। शिक्षा में बहुत परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। शिक्षा के लिए इन्हें बहुत जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इन्हें सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी और ये साधन सुविधा से संपन्न जरूर रहेंगे, लेकिन जीवन में धन संचय नहीं हो पाएगा और इनके दाम्पत्य जीवन में भी क्लेश की स्थिति रहेगी। इनको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का जप 1 माला नित्य किया करें, इससे इनको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो भाई ये छोटा सा उपाय है अरिजीत जी जो आपको जरूर करना है। यकीन मानिए इसे करके तमाम समस्या जो आप झेल रहे हैं वो दूर हो जाएंगी। फिलहाल बिजनौर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो, मेरा सवाल, मेरी उम्र 7 जुलाई 1988 समय 2 बजे तक रात्रि का। सवाल बोलिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मैं शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, सरकारी नौकरी का आपके प्रश्नकाल के हिसाब से कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि यदि आप अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें, जिसमें आपको मार्च अप्रैल 2014 तक सफलता मिलने का योग बन रहा है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए समय ऊर्जा बेकार करना
आपका उचित नहीं होगा। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों के धन की वृद्धि होगी। आज आपका कोष बढ़ेगा, धन संचय में आप पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से सामान्य रहेगा, लेकिन आज आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें। आज आपका क्रोध बढ़ सकता है, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करें और आपको वाहन का पूरा सुख प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि शनि देव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का कुटुंब भाव, जो परिवार का भाव है, वह बड़ा सशक्त है, बड़ा मजबूत है। आज आपको परिवार का पूरा सुख प्राप्त होगा। आपके भाई का भाग्योदय होगा। भाई के जीविका के क्षेत्र में आज काफी उन्नति के आसार बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ यदि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ ही मिलेगा। आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। लुधियाना से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मंजीत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मंजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? दुर्ग से एक दर्शक जुड़ गई हैं। बबीता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए बबीता जी। पंडित जी, मेरा नाम बबीता है। मैं अपनी छोटी बहन नीता के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उसका जन्म सुबह 9:02 पे 1 सितंबर 1997 को हुआ था। पंडित जी, वो 11वीं कक्षा में पढ़ती है और बहुत ही उसकी पढ़ाई में परेशानी आ रही है। घर से दूर हॉस्टल में रह के पढ़ती है और वो बोल रही है कि मैं वहाँ से वापस आऊंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो वहाँ सफलतापूर्वक पढ़ पाएगी कि वो वापस मतलब उसको आना पड़ेगा। और देखो बेटा, पंडित जी सही बात यह है बबीता, जो आपने प्रश्न पूछा है। आपके तृतीय भाव का स्वामी, आपके बहन भाव का स्वामी चंद्रमा और उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल। चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। उसके पढ़ाई में अनेकानेक व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं और उसका जहां हॉस्टल में है वहां से उच्चाटन हो गया है। वहां उसका मन 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। आप लोगों को चाहिए कि उसके मनोदशा को समझते हुए उसका जो जहां पढ़ाई कर रही है वहां से कुछ दिनों के लिए उसको आप अपने घर ले आइए और उसके हाथ से तांबे के बर्तन में मसूर दान करवाइए और निश्चित रूप से मंगलवार के दिन उससे कहिए कि अपने हाथ से चमेली के तेल का दिया हनुमान मंदिर में जलाए। ऐसा करने के बाद फिर उसकी मनोदशा ठीक होगी और वो पढ़ाई ठीक कर पाएगी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। धन के मामले में तो आज आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। यात्रा का आपके योग बनेगा और संतान का पूरा आपको सुख प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि आप पीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी सिद्धार्थ जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी। हाँ, मेरा जन्म 24/11/1986 जी। गाजियाबाद। समय 12:21 दोपहर। सर, वर्तमान स्थिति में पंडित जी मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं अपना भविष्य और नौकरी जानना चाहता हूँ। सरकारी करूँ या प्राइवेट करूँ, किस सेक्टर में मुझे नौकरी करनी। देखिए सिद्धार्थ जी, आपने जो प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़ाई में भी आप 1 साल लेट हो गए हैं। आपके दशम भाव का स्वामी मंगल और लग्न का स्वामी शनि, मंगल और शनि की चतुर्थ दशम दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि अभी आपके जीविका के क्षेत्र में सफल होने में आपको समय लगेगा।